हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है कुंती नाइक और मैं आज फिर आपके लिए लेके आया हूँ लाप्लास ट्रांसफॉर्म से जुड़ा हुआ दूसरा एग्जाम। लास्ट टाइम मैंने आपको एफ ऑफ टी इक्वल्स टू एक फंक्शन दिया था जिसका लाप्लास हम कैसे फाइंड करना होता है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर एफ ऑफ टी वाला आपको फंक्शन टी दिया जाए तो उसका लाप्लास हम आपको कैसे। तो जैसा आपको मालूम है कि किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना होता है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज होता है, जीरो टू इनफाइनाइट लिमिट e to the power माइनस पी टी इंटू में आपका गिवन फंक्शन और विद इसको टी इसका इंटीग्रेशन। एफ ऑफ टी हमें इस क्वेश्चन में कितना गिवन है, टी गिवन है, इसलिए हमने यहाँ पे एफ ऑफ टी कितना यूज कर लिया, टी यूज कर। अब यहाँ पे देखा जाए तो e to the power माइनस पी टी भी आपका टी का फंक्शन है और उसके मल्टीप्लाई में आपको टी भी एक दूसरा फंक्शन। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए प्रोडक्ट का रूल लगाना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन में अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में आते हैं तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करना। आपको शायद का फॉर्मूला याद हो या ना हो, मैंने यहाँ पे आपको उसके लिए फॉर्मूला लिखा। सपोज तो आपके पास दो फंक्शन फर्स्ट और सेकंड दो फंक्शन दिए गए हैं जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है, जिसके लिए फॉर्मूला यूज होता है। फर्स्ट फंक्शन पे तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा ये, और सेकंड फंक्शन एज्यूम करना पड़ेगा दूसरे फंक्शन। इसलिए फॉर्मूला क्या यूज होता है, फर्स्ट फंक्शन लिखते हैं, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन माइनस, फिर आपको फर्स्ट वाले का डिफरेंशियल करना होता है, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करना होता है। उन दोनों को सोल्व करने के बाद जो भी फंक्शन बनता है उसका आगे करना होता है इंटीग्रेशन। ये फर्स्ट सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करने का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट सेकंड अप्लाई करना है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, टी फंक्शन को फर्स्ट मान लिया है, e to the power माइनस पी टी को हमने सेकंड। तो इस फॉर्मूले को देखा जाए तो फर्स्ट फंक्शन को पहले छोड़ा जाता है और सेकंड वाले फंक्शन का एडिशन किया जाता है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन टी को छोड़ा और e to the power माइनस पी टी जो आपका सेकंड फंक्शन है इसका हमने एडिशन किया, जो कि कितना होता है e to the power माइनस पी टी, जिसपे हमने लिमिट लगा दी 0 टू माइनस। फिर हम सेकंड एडिशन वाले पार्ट पे आएंगे जिसके लिए आपकी दूसरी पार्ट होगी। क्या होता है, फर्स्ट वाले का हमें करना होता है डिफरेंशिएशन, तो हमने फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन किया कितना है 1, और सेकंड वाले का एडिशन करेंगे तो e to the power माइनस पी टी का e to the power माइनस पी टी अपॉन में आएगा माइनस। इस फंक्शन की हम बात करें तो अगर अपर लिमिट इनफाइनाइट हम यूज करते हैं तो e to the power में माइनस इनफाइनाइट लगाओगे तो e to the power माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये फंक्शन 0 हो जाएगा। और जब लोअर लिमिट की बात करें 0 की, तो t की जगह जब 0 पुट करेंगे तो ये फंक्शन लोअर लिमिट पे कितना होगा 0। कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरा फंक्शन है ये अपर लिमिट इनफाइनाइट और लोअर लिमिट 0 दोनों पे ही कितना होगा 0 रिजल्ट देगा। इसके बाद हमने क्या किया, ये माइनस का p था उसको हमने बाहर निकाला तो बाहर कितना होगा प्लस का 1/p, और आपका फंक्शन क्या रह गया e to the power माइनस। अब हम e to the power माइनस पी टेंशन करते हैं तो e to the power माइनस पी टेंशन कितना होता है e to the power माइनस पी टी अपॉन माइनस। जैसे हमने बताया था टी के रेस्पेक्ट में एडिशन करोगे तो टी के साथ जो भी कोएफिशिएंट टर्म होगा उसके डिवाइड, माइनस के हमने बाहर निकाला तो बाहर कितना हो गया माइनस 1/p स्क्वायर, और उसके बाद हमने c की जगह अपर लिमिट पुट करी इनफाइनाइट e to the power माइनस इनफाइनाइट हो गया, माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट किया तो e to the power 2। जैसा कि हमें मालूम है कि e to the power माइनस इनफाइनाइट आता है तो आंसर कितना होता है 0 बन जाता है, और e to the power में 0 होता है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1 हो जाती है। फिर हमने बाहर से माइनस 1/p स्क्वायर दिया था इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना होगा प्लस 1/p स्क्वायर। इस प्रकार से देखा जाए तो t अगर कोई फंक्शन आपको मिलता है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है कितना होता है 1/p इसका होता है। इस तरह से हम किसी फंक्शन t का, अगर आपको t एक फंक्शन दिया जाए तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म इस तरह से निकाला जाता है, ये इसकी प्रोसेस है। इसी तरह से हम और भी डिफरेंट फंक्शन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बोला है कि मैं आपको डिफरेंट फंक्शन लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना सिखाऊंगा। तो अभी मैंने 1 और t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना सिखाया है। मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको t स्क्वायर का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा। थैंक यू।